अमेठी प्रीमियर लीग यानी एपीएल के सीजन 1 को लेकर के, और हाल ही में 28 जनवरी 2026 के दिन इसका ऑक्शन हुआ है, जहां पर कई सारे खिलाड़ियों पर बड़े बड़े दांव लगाए गए। और उन्हीं खिलाड़ियों में से एक अमेठी के लोकल खिलाड़ी शिवांश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बातचीत में। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उनके पेरेंट्स से भी बात करें। लेकिन शिवांश, आपको अमेठी नवाब ने अपने साथ जोड़ा है, पहला रिएक्शन क्या है इस पर आपका? भैया रिएक्शन तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने टैलेंट को दिखाने की। इतने सालों की मेहनत, यही एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जैसे कहीं सिलेक्शन होता है तब प्लेयर्स अपने आप को दिखाते हैं कि क्या टैलेंट है, क्या मेहनत की है उन्होंने। ओके, तो काफी सारी खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है और काफी बढ़िया है ये पॉइंट। मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बेस प्राइस जो था शिवांश मिश्रा का वो 2000 था, लेकिन उनको लेकर के लंबी खींचतान चली सभी फ्रेंचाइजीज के बीच में, और आखिर में अमेठी नवाब ने उन्हें 9000 का जो प्राइस पॉइंट है वहां पर जाकर अपने साथ जोड़ा। 100 से ज्यादा मैचेस क्रिक हीरोज पर आंकड़े आपके बताते हैं, करीब 2500 रन, 2 सेंचुरी, 15 हाफ सेंचुरी, और अपने साथियों के बीच मिस्टर डिपेंडेबल यानी भरोसेमंद के नाम से मशहूर है शिवांश। शिवांश, उस दिन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जब ऑक्शन चल रहा था, कैसी रूटीन थी आपकी और मन में पहला थॉट क्या था जब आपका नाम आया? भैया पहला थॉट यही था कि पिक हूंगा कि नहीं हूंगा, क्योंकि इतने ज्यादा रन भी नहीं थे। 2500 रन कुछ नहीं होते हैं, काफी खिलाड़ियों के और ज्यादा रन होते हैं। थॉट्स, नर्वसनेस सब कुछ थी, क्योंकि पहला ऑक्शन था, पहली बार का था, तो नर्वसनेस जायज थी। चलिए सही है, हम तो भला तो सब भला ये कहा गया है और वही हुआ। हम आपसे और बातचीत करेंगे थोड़ा सा इस बारे में, अमेठी प्रीमियर लीग के आपके तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा अगर मम्मी पापा भी साथ हैं तो उनसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हम। हाँ भैया, पापा जी, पिताजी। हाँ पापा जी, कैसे हैं आप? और शिवांश का चयन हुआ है एपीएल के लिए, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? चयन हुआ है, खुशी की बात तो है ही है, और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि जो इनके गुरु हैं उनके द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है। जी जी, गुरु का आशीर्वाद तो सबसे जरूरी है। और सर, आपने तो शुरू से बड़े होते हुए देखा है शिवांश को, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। बचपन कैसा रहा इनका? जिद्दी थे, नटखट थे, शांत थे, कैसा इनका स्वभाव था? नहीं, बहुत शांत स्वभाव के थे और बहुत मतलब सरल स्वभाव के थे। गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा नहीं आती थी, और सहनशीलता भी बहुत थी, कुछ कह देते थे सुन लेते थे। केवल यही जिस लाइन में ये गए हैं उसमें थोड़ा हमको वो था कि मैं नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन इनकी इच्छा थी तो हमने सोचा कि ठीक है, चलिए मेहनत कीजिए। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि कब आपको लगा कि भाई शिवांश अगर क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए, बनाए करियर, तब आपको ऐसा लगा सर? अब एक बार ये गए थे अपना टेस्ट वगैरह देने अमेठी, तो वहीं से वहाँ के कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि भैया वो ठीक है, इसका रेस भी बढ़िया है, खेल भी अच्छा है, क्यों नहीं जाने देते हो, बहुत समझाया। तो हमने कहा ठीक है, जब भविष्य उनका उसमें ठीक है तो उसी में जाए। वहीं से फिर हमने अपना दिमाग बदल दिया कि बहुत हम दबाव नहीं डालेंगे। अच्छा सर, वैसे आप और आपका पूरा परिवार, जैसा मुझे जितनी जानकारी, गांव में ही रहते हैं आप। गांव में बहुत बार उतनी सुविधाएं और संसाधन नहीं रहते, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है सर, उन सबको कैसे मैनेज किया आपने? अब दिक्कतें तो समझ ही रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा है। वहीं थोड़ी जमीन थी, वहीं हमने इनको पिच बनवा दिया था, मिट्टी उट्टी डलवा करके रोलर बनवा दिया था। कुछ बच्चे गांव के फिर चले जाते थे, वहीं बालू वगैरह करते थे, तो वहीं अपना प्रैक्टिस से बहुत किए हैं। जो लोग देखते भी थे वहाँ डांटते थे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, गर्मी वगैरह में डटे रहते थे पूरा ये धूप में उसी। तो थोड़ा बहुत हमने सुविधा दे दी थी, और गांव में तो समझ ही रहे हैं आप क्या है क्या नहीं है, पिछड़ा इलाका तो है ही है, सुविधाएं ना कोई नहीं सर। जी सर, बहुत बार लोगों से, कई बार रिश्तेदार, नातेदार, आसपास के लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। जब इस तरह की चीजें आपके सामने आती थी तो कैसे आप खुद को संभालते थे, या फिर कैसे इन चीजों को आपने मैनेज किया था? नहीं, इन लोगों का भी सहयोग था हमको कि जब उनकी रुचि है तो जाने दीजिए, खेलने दीजिए, उसी में मेहनत करेंगे तो ठीक है, आगे चलेंगे।
और तो भाग्य का खेल है ही है, कर्म करते रहिए, भाग्य साथ देगा तो ठीक है। जी सर जी। उम्मीद जगी है, इस खेल से उम्मीद जगी है कि हो सकता है ईश्वर और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। नहीं सर, काफी मेहनत कर रहे हैं शिवांश। हाँ, मेहनत कर रहा दिखाई दे रहा है सर। जैसे शिवांश को तो आपने बचपन से पाला है, हम लोग तो कुछ ही बातें जानते हैं कि बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छा व्यक्तित्व है, लेकिन कोई ऐसी चीज आप बताना चाहेंगे इनके बारे में जो ज्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपने तो बचपन से इनको पाला पोसा है। कोई ऐसी चीज पढ़ाई से जुड़ी, कैरेक्टर से जुड़ी हुई, या किसी चीज को कभी मांगा हो उसके बारे में, कोई ऐसी चीज आपको याद आती है जो आप हम सबको बताना चाहें इनके बारे में? ऐसा तो उसी पढ़ाई के बारे में था। अच्छा बताइए सर। पढ़ाई के बारे में था, पढ़ने में भी ठीक थे, मेहनती थे पढ़ने में भी। तो पढ़ने के लिए कहा कि हम पढ़ने में रुचि कम लग रही है, खेलने में, इस खेल में ज्यादा। और इनकी एक बहन है, उसने बहुत इनका सहयोग किया। अच्छा, छोटी बहन है उसे। अच्छा। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आप जिस तरह से सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल आपसे और एक चीज जाननी थी। बहुत सारे जो माता पिता हैं कई बार अपने बच्चों को क्रिकेट में जाने से रोकते हैं या फिर थोड़ा सा मना करते हैं। आपको अभी चूंकि काफी उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है, अगर शिवांश की ही बात करें तो ऐसे माता पिता से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई बच्चा खेलना चाह रहा है, खेलने का उसका मन है, तो आप क्या कहेंगे इस तरह के जो ऐसे माता पिता से? ऐसे माता पिता को चाहिए कि उसको स्वतंत्र करके बच्चे को, ठीक है अपना भविष्य बनाइए भैया, मेहनत कीजिए, जो होगा हम भी मेहनत करेंगे साथ में। सपोर्ट तो करना ही चाहिए, काफी सपोर्ट करना चाहिए। हम उसी बार से फिर कभी किसी दिन नहीं कहा कि मैं ऐसा मत कीजिए, पढ़ते भी रहिए, लेकिन जब इतनी मेहनत हो रही है तो किस समय पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ पढ़ने में भी ठीक है। सर अमेठी प्रीमियर लीग के बारे में क्या कहेंगे, जो पूरा अमेठी क्रिकेट बोर्ड ये आयोजन करा रहा है, इस पर अगर आपको कुछ कहना हो तो अभी क्या कहेंगे पूरे आयोजन पर आप? अगर इसी तरह का वो लगता रहेगा तो बच्चों में अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारी यही मनोकामना है कि इसी तरह का बीच बीच में होता रहे, जिनका मनोबल भी बढ़ेगा और अभ्यास भी अच्छा होगा। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको नमस्ते प्रणाम मैं यहीं से करता हूँ। थोड़ी सी बात आप शिवांश से करेंगे। हाँ शिवांश, थोड़ा सा आपसे आगे के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ की मैं इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि यूपी T20 लीग आगे वहां पर खेली जाएगी, उससे भी जुड़ा सवाल है मेरे पास। लेकिन अभी थोड़ा APL पर वापस लौटते हैं। जब पहली बार आपने APL के बारे में सुना, फर्स्ट क्या थॉट आया आपके मन में? भैया जैसे कि अमेठी में क्रिकेट बहुत कम है, और जब से मतलब अभी थोड़ी बढ़ी है 2-3 सालों में, जब से गोविंद सर और प्रांजल सर, राजेश सर ने थोड़ी मेहनत करना शुरू की है, तो क्रिकेट यहाँ थोड़ी ग्रो हो रही है। शिवांश, इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मम्मी जी से भी बात हो जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। क्या इस वक्त पॉसिबल है बात हो पाना उनसे? कैसे पता चला आपको कि शिवांश का चयन हो गया है? लाइव देख रहे थे। अच्छा, लाइव देख रहे थे। कोई बात आप बताना चाहेंगे शिवांश के बारे में? आपने तो बचपन से इनको पाला है, जो हम सबको नहीं पता, कुछ बताना चाहेंगे आप? कैसे थे बचपन में, किस तरह से बचपन बीता इनका, और थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छे से बीता इनका बचपन, इनको शुरू से ही खेलने में बहुत रुचि थी। जी। जब नात रिश्तेदार या फिर आसपास के लोग अगर आपको मना करते थे कि भाई ये खेल रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिला कभी? अगर मिला तो आपने कैसे जवाब दिया? कुछ नहीं सुनने को मिला। अच्छा। बाकी तो गांव में आप लोग रहते हैं ना, जैसा मैंने जाना है, तो वहाँ तो मम्मी जी इतनी सुविधाएं नहीं रहती, कैसे आपने सारा कुछ मैनेज किया आप सबने? मैंने जिनका रोड पे घर है वहीं पर ये लोग जाते थे खेलने। अच्छा। चलिए ठीक है। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। अब हम सब जरूर चाहेंगे कि शिवांश बहुत अच्छा करें, और ढेर सारी शुभकामनाएं इनको है, आपको, पूरे परिवार को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्ते। जी। नमस्ते जी।